अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करना है जिसका नाम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, इसको हमने इस चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करना है। इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स को देखेंगे। तो सॉलिड, सबसे पहले ये कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी अरेंजमेंट किस तरह की होती है। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली या टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो टाइटली होती है और क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े रेगुलर अरेंजमेंट के साथ ये कनेक्ट होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। जबकि अगर हम इसके बाद लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट किस्म के गैप्स होते हैं। ठीक है, वो क्लोजली या टाइटली पैक्ड नहीं होते। जबकि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी बातें हैं जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। तो सॉलिड्स फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद है एमॉर्फस सॉलिड्स और थर्ड नंबर पर है पॉलीमेरिक सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड्स की आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं और पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या होते हैं। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होती है थ्रू आउट द क्रिस्टल, यानी कि इन क्रिस्टल्स का, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का वो बहुत रेगुलर होता है। ये एक दूसरे के साथ बहुत रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जो है कनेक्ट होते हैं पूरे क्रिस्टल में। जबकि इसकी जो एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो हैं मेटल, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारी इसकी एग्जांपल्स में आती हैं, जैसे कॉपर हो गया या आयरन हो गया। तो इन जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरे नंबर पर ये कि इनके क्रिस्टल के अंदर आपको बहुत रेगुलर अरेंजमेंट नज़र आएगी। ठीक है, एक ख़ास तरतीब होगी, उसी तरतीब में सारे के सारे एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एमॉर्फस सॉलिड्स। ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, एमॉर्फस का मतलब ही यही होता है विदाउट स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी कोई ख़ास एक तरतीब नहीं होती। ये गांव में चलते हुए रास्ते की तरह होते हैं कि कभी रास्ता इधर निकल गया, कभी इधर चला गया, कभी किसी तरफ निकल गया। तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें भी, क्योंकि हैं तो सॉलिड्स, तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड तो होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो होंगे, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, उनके अंदर जो एटम्स होंगे, उनमें एक ख़ास जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो रैंडम जो है उनकी अरेंजमेंट होगी। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़ास तरतीब के साथ नहीं होता, विदाउट स्ट्रक्चर जो है ये सॉलिड्स होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है ग्लास की। ठीक है, ये जो ग्लास होता है, शीशा, इसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर बड़ा रैंडम होगा, बड़ा बेढंगा किस्म का होगा। तो ये जो ग्लास होता है ये एमॉर्फस सॉलिड्स कहलाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास जो सॉलिड की टाइप है वो है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो ये जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं ये किस किस्म के सॉलिड्स हैं, इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इन बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर स्ट्रक्चर, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना तो वो ऑर्डर्ड होता है और ना ही डिसऑर्डर्ड होता है, बल्कि ऑर्डर और डिसऑर्डर्ड के दरमियान वाली कोई कंडीशन होती है। ठीक है, और इसीलिए ये ना तो मेटल्स की तरह का सॉलिड्स होता है और ना ही ये ग्लास की तरह से बहुत जो है सॉफ्ट किस्म का जिसको हम लोग फेंकें और वो टूट जाए। इन दोनों के दरमियान का ही इस किस्म का जो है इसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं पॉलीमेरिक, जो हमारे पास ये पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं पॉलीथीन, नायलॉन एंड रबर।
ठीक है। आप इन जितनी भी ये एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर है, ये ना तो ग्लास वाली तरह का है और ना ही ये हमारे पास मेटल्स की तरह का बिहेवियर रखता है, बल्कि ये इन बिटवीन बिहेवियर रखता है। ना तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है और ना ही ये ग्लास की तरह से सॉफ्ट होता है, बल्कि इसका जो हमारे पास बिहेवियर होता है वो इन बिटवीन होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर भी ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड के दरमियान वाला होता है, और इसीलिए इसको हम लोग पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, तो ये जो हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इसी में जो हमारे पास इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, या जिसमें हमने सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स बताई हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपली आप किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसकी डेंसिटी को अगर आप डिवाइड करवा दें डेंसिटी ऑफ वाटर पे, तो इस चीज़ का जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो जितनी भी सब्सटेंसेस जिनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो पानी के ऊपर तैरती हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, और जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है वो पानी में डूब जाती हैं। सिंपली आपसे अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने ये बताना है कि अगर हम डिवाइड करवाएं डेंसिटी ऑफ किस सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर आप डिवाइड करवा रहे हैं किस चीज़ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर पे, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स 2-3 हैं, इनको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह से समझ लेना है और याद रखना है। सबसे पहले है यूनिट सेल। ये यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, ये 2 वर्ड इस चैप्टर में बार बार यूज़ होंगे, तो आपको इनको अच्छी तरह से यहीं पर अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे वो सोडियम क्लोराइड का हो, किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर हो, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, और जो क्रिस्टल लैटिस होता है, इसी 3D स्ट्रक्चर को, स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर को, इसी पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप रिपीट करें, बार बार रिपीट करें इस यूनिट सेल को, तो हमारे पास जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, जैसे आपके पास एक ईंट होती है, तो ये जो ईंट है ये स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। और इसी अगर ईंटों की अगर आप रेपिटेशन करते जाएं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, तो वो जो एक आपको होल स्ट्रक्चर हासिल होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। मतलब वो होल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, एक दीवार होगी। ठीक है, तो ईंट जो है वो यूनिट सेल है और जो दीवार है वो क्रिस्टल लैटिस है। तो आई होप आपको यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस क्लियर हो गया होगा। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है चैप्टर के, इस सारी इन्फॉर्मेशन का एक टेबल एंड पे मैं आपको वीडियो में दूंगा, उसको आपने देख लेना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं और जो बातें बुक में लिखी हुई हैं वो आपको एक टेबल में नज़र आ जाएंगी, उसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और उन सारी बातों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जितनी भी हैं ये बेसिकली हमारा फर्स्ट टॉपिक था और ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसको पढ़ने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको अगर इस टॉपिक में से कोई एमसीक्यू आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता हो। और कुछ बातें ऐसी हैं जैसे यहाँ पर मैंने बताई हैं, ये बातें बार बार इस चैप्टर में यूज़ भी होंगी, तो इन सारी बातों को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।